उतलंगा न्यूज कहिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना वाला जोन सरोकार करते आप सब बुझला। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रायपुर में राष्ट्रीय किसान सम्मेलन में शामिल और कि इनकी भारतीय जनता पार्टी या किसान मन के हित में फैसला के संग संकल्प लेके करत आवे काम। किसान मन के आशीर्वाद ले बने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज भारतीय जनता किसान मोर्चा डहरले किसान महासम्मेलन के आयोजन करेगी। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। किसान मन संबोधित करत राजनाथ सिंह कही कि कांग्रेस के पास 5 बछर के सरकार में खाली भ्रष्टाचार के बोलबाला रही से एक स्थिति विकास के काम वहाँ पाछू छूट गए रही से, लेकिन अब भाजपा सरकार बने के बाद प्रदेश ला विकास के रास्ता में दोबारा लायक बर अलग अलग तरह से कल्याणकारी योजना बना के काम करे जाते। उनका कहने रही कि जब वह प्रदेश में भाजपा के प्रभारी बने रही तब 2003 में पहली गांव भाजपा के सरकार यहाँ बने से अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बने हैं और किसान मन के समर्थन से सरकार बने हैं। उनका कहने रही कि छत्तीसगढ़ किसान मन के गढ़ है। एक स्थिति यदि छत्तीसगढ़ के विकास करना है तो किसान मन की भाग्य भी चमकाना पड़ी। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम पहली बार ये किसी ने किया था तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन बीच में 5 वर्षों के लिए यहां पर जो कांग्रेस की हुकूमत आ गई, कैसी सरकार चली है, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एहसास होगा। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहने आया हूं, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और जो छत्तीसगढ़ राज्य विकास की पटरी से उतर चुका है उसको पुनः विकास की पटरी पर लाने का काम यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उनकर कहने रही कि लोगन मन ला अपन स्वास्थ्य ला मजबूत करे बर अब मोटा अनाज खाना जरूरी है। खबर कि वो खुद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मोटा अनाज के सेवन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इनकी मोदी गारंटी ला पूरा करे बार राज्य सरकार पहली कैबिनेट बैठक में धान खरीदी और धान बोनस के फैसला कर चुके आवे। संग संग मातारी वंदन योजना के लाभ पात्र हितग्राही मल्ला 1,000 रुपये महीना में दे जाये। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में संबोधित करत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इनकी भाजपा किसान मन के ही पार्टी है। खबर की पहली प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किसान मन के फायदा ला ध्यान में रख के ही अपने एनडीए सरकार के कार्यकाल में सबले पहली गाँव किसान मन बर फसल बीमा योजना के शुरुआत करे रही। ओकर बाद वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार एक गाँव फिर बनिस तो किसान मन के आय दोगुना करे के लक्ष्य लेकर के मोदी सरकार अपन काम न शुरू करी से। इसलिए इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बने है तो मोदी की गारंटी ला पूरा करे बर ही लगातार एक के बाद एक फैसला करे जाते। पहली किसान मन ला बोनस की राशि दे के फैसला करेगी। उसके बाद गांव के गरीब मन ला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकान देबर धनराशि की व्यवस्था बजट में करेगी। एक संगे संग महतारी मनधन योजना के जरिए महतारी मन ला हर महीना 1,000 रुपये दे के भी योजना शुरू करे जाते। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी किसान मन के पार्टी है। आज देश के आजादी 75 साल हो गए, इनमें ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से, लेकिन किसान मन पर कभी कांग्रेस पार्टी के सरकार नहीं सोचिस। हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार आईस तो तरह तरह के चिंता होइस। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनिन तो किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करें, फसल बीमा योजना शुरू करें। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनिन तो किसान मन के आय दोगुना करे बर तरह तरह के उपाय करें। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, कृषक सम्मान निधि और हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री रहे तो किसान चैनल और उपज के समर्थन मूल्य, ये सब काम करे के काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार हर करी से। और आज छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला बैठाई से।
अभी 2.5 महीना हो से सरकार के, लेकिन 2.5 महीना में ही आपन के छत्तीसगढ़ के सरकार बड़े बड़े निर्णय ले ली से। मोदी की गारंटी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करे रहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 साल जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और आप मल्ला बताते हुए हर्ष होते कि 13 दिसंबर के हमारी सरकार शपथ में ली और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट में हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्णय ले ले। अब हमारा 18 लाख गरीबन के प्रधानमंत्री आवास बनी। 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसान बन के 3716 करोड़ रुपया। 25 दिसंबर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न सर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन जोला पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते। वो दिन कुछ मिनट में 12 लाख से ज्यादा किसान के खाता में 3716 करोड़ रुपया भेजे के काम करे हम। उत्तर कैनरी से कि यहाँ के लोगन मन विकास पर लगातार भाजपा के समर्थन देवत हैं। यही पाए के भाजपा के सरकार है जनता के आशीर्वाद से बने काम करे थे। ब्यूरो रिपोर्ट पुतलगा न्यूज। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे के बेरा में मुख्यमंत्री निवास में घेरी से जिया उखर मन के पारंपरिक स्वागत करेगी से संगे संग विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह गलो मौजूद रहना वे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जैसे ही रायपुर पहुंची तो सबले पहले मुख्यमंत्री निवास में उनकर पारंपरिक ढंग से स्वागत करेगी। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय का पूजा पाठ और तिलक लगा करके केंद्रीय रक्षा मंत्री के अभिनंदन करें। बाद में मुख्यमंत्री अपन निवास में केंद्रीय रक्षा मंत्री का शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। ये मौका में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, रायपुर के सांसद सुनील सोनी, दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव, विधायक किरण सिंह देव, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, प्रेमवदा सिंह जूदेव, रोहित चाहर और दूसरे जनप्रतिनिधि मनखलो ये मौका में मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपन मंत्रिमंडल संग फिल्म आर्टिकल 370 ला देखे वर गेरी नावे फिल्म ला टैक्स फ्री करे के करे आवे घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर के एक सिनेमा हॉल में जाकर के फीचर फिल्म आर्टिकल 370 ला देखी। एक बाद मुख्यमंत्री ये फिल्म ला प्रदेश में टैक्स फ्री करे के घोषणा करो करी। मुख्यमंत्री हकीम की आर्टिकल 370 जो फीचर फिल्म है ये मत जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगे के पहले की स्थिति और धारा 370 के स्थितियों के जीवन में जो परेशानी रही से ओकर गंभीर से एक हर वर्णन करेगी है। एक स्थिति फिल्म में ये बात बहुत प्रमुखता से दिखाई गई कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 ला हटाए के पहली खटका लंबा तैयारी करे रही से। मुख्यमंत्री की कहना से कि कश्मीर से धारा 370 ला हटाना कोनो आसान फैसला नहीं रही से, काबर की ये धारा ला हटाए के बाद उना आतंकवादी समर्थक संगठन मंडहार ले कब कोई हिंसक घटना हो की भी आशंका जताए जात रही से। लेकिन सब खतरा ला ध्यान में रखे के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 ला हटाए के साहसपूर्ण फैसला करीस और ओकरे स्थिति आज जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शांति बहाल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की कहना रही से कि धारा 370 हटाए के बाद वहाँ रोजगार के, उद्योग के और निवेश के कतको मौका बढ़े है, जेकर से स्थानीय लड़का लड़की मंडा रोजगार के मौका मिला थे। उनका कहना रही से कि देश में एक कानून, एक राष्ट्र, एक नियम होना जरूरी है, तभी उस क्षेत्र के देश के एक साथ विकास के संकल्प ला पूरा करे जा सकते थे। ये मौका राज्य के कृषि मंत्री रामेश्वर नेताम, सांसद सुनील सोनी समेत दूसरे जनप्रतिनिधि मन खलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। रायपुर में 11 मार्च ले हुई प्रदेश स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन श्रेष्ठ पंचायत संस्थान ला दे जाई पुरस्कार। राजधानी रायपुर में पंचायत प्रतिनिधि बन के विशाल सम्मेलन के आयोजन अवैया 11 मार्च की करी जाही। इस संबंध में बेमेतरा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष
अजय तिवारी हा प्रेस वार्ता में बताई कि ये पंचायत सम्मेलन में प्रदेश के हर जिला के जिला और जनपद पंचायत के अलावा स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि मंडल भी आमंत्रित करी गई है। उनकर कहना की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में त्रिस्तरीय पंचायत का संस्थापन के जनप्रतिनिधि मन के राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करे गए है। इनमें पंचायती संस्था मंडल आर्थिक रूप से मजबूत बनाए के संगे संग आत्मनिर्भर बनाए के उपाय पर चर्चा करी जाए। साइंस कॉलेज रायपुर में 11 मार्च को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत सम्मेलन रखा गया है, जिसमें सारे जनप्रतिनिधियों को पंच सरपंच जनपद जिला को आमंत्रित किया गया है वहाँ, जिसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, पंचायत मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मोदी जी के कार्यों का जानकारी दिया जाएगा। दूसर कोती बेमेतरा जिला पंचायत के सीईओ टेक चंद्र अग्रवाल ने बताया कि पंचायत सम्मेलन में व्यवस्था के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी अधिकारी मंडल साझा करे जा चुके हैं। एवं अधिकारी मंडल पंचायत प्रतिनिधियों के साथ में मिलकर कैसे काम करे जाए जेखर से जनता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा फैसला ले जा सके, हर बारे में प्रशिक्षण और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। शासन का निर्देश था कि माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना है करके, और जो 11 तारीख को साइंस कॉलेज रायपुर में पंचायत प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन आयोजित किया गया है उसके संबंध में सबको अवगत कराना है। संगे संग ये महासम्मेलन के दौरान अलग अलग जिला के सबसे बढ़िया काम करने वाला जनपद जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मंडल सर्वश्रेष्ठ संस्था या प्रतिनिधि के रूप में पुरस्कार खरीदे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। कल रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हुई महतारी वंदन योजना के पहली किस्त के भुगतान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री है। ये बात की जानकारी दी हावे वित्त मंत्री ओपी चौधरी है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी है आज पत्रकार वार्ता में बताई कि महतारी वंदन योजना के पहली किस्त खाली राज्य सरकार डहार ले पात्र महिला हितग्राही मंडल दे जाही। ये मौका में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े हकीम की मोदी जी की गारंटी ला पूरा करे बर राज्य सरकार एक और बड़े कदम उठावत है। काली 10 मार्च के 70,12,600 महिला मंडल ये योजना के तहत 1,000 रुपये की राशि उनकर खाता में जमा कराया जाही। ये योजना में कल के जो कार्यक्रम हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुई। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम 70,12,600 महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। 70 लाख से अधिक महिलाओं को हम 1,000 रुपये देने जा रहे हैं। सालाना 12,000 रुपये हम देंगे सभी महिलाओं को, जो विवाहित महिलाएं हैं उनको। और कल 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्चुअल में जुड़कर सभी महिलाओं को 1,000 रुपये दिया जाएगा। और हमारी महिलाएं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी से मांगती थी उनको मांगना नहीं पड़ेगा। हमारी महिलाएं और हमारी सरकार अब उनको 1,000 रुपये देने जा रही हैं और महिलाएं काफ़ी खुश हैं, उत्सुक हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कही कि संकल्प पत्र जन घोषणा पत्र के हर वादा ला पूरा करना जरूरी है। वही में से एक और वादा कल ही पूरा होने वाला है। महतारी वंदन योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, माताओं बहनों की दृष्टि से, माताओं के बहनों के आत्मसम्मान की दृष्टि से, उनके वुमन एम्पावरमेंट नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से। जब आप भी मानेंगे किसी भी परिवार के महिला के हाथ में जब पैसा जाता है तो उस पैसे का सदुपयोग होता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनके पोषण पर, दूध पर, शिक्षा पर, इस तरह के विषयों पर वो खर्च होता है। इसलिए विष्णुदेव साय जी की पालनहारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सरकार ने निर्णय लिया, तत्काल निर्णय लिया, 100 दिन के पहले ही निर्णय लिया कि कल 10 मार्च को 70 लाख से अधिक माताओं बहनों के खाते में इस योजना का लाभ पहले चरण में हस्तांतरित किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज प्रेस वार्ता में की इनकी कांग्रेस के सरकार बने के बाद युवा मल्ला साल भर में 30 लाख रोजगार दे जाये। दूसर वर्ग के कल्याण पर घलो कब को नकन योजना बनाए जाते। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज राजधानी के राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में बताइन कि अवैया लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस जनता के हित में कतकुन नवा घोषणा करे पर तैयारी करत है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यह घोषणा करी है कि कांग्रेस के सरकार बने की स्थिति में देश में रोजगार के सृजन करे जाही और एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 30 लाख युवा मल्ला नौकरी दे जाही। पहली नौकरी पक्की होने के साथ ही 1 करोड़ डिग्री धारी मल्ला प्लेसमेंट की सुविधा दी जाही। दीपक बैज बताइन कि 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र के कौशल प्राप्त बेरोजगार युवा मल्ला 1 लाख रुपये सालाना भत्ता सहायता राशि दे जाही। उन्हें भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के घटना ला पूरी तरह से समाप्त करे के प्रयास करे जाही। बताइन कि भाजपा के शासनकाल में अलग अलग राज्य में 41 से ज़्यादा परीक्षा में पेपर लीक हो रही से। आज देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इस बात को कांग्रेस पार्टी महसूस करती है कि देश का विकास तभी तेज गति से संभव है जब देश की युवा शक्ति का भरपूर उपयोग हो, हर हाथ में काम हो, कोई युवा बेरोजगार ना हो। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं कांग्रेस नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने यह वायदा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस की सरकार देश में रोजगार सृजन और रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस हेतु माननीय राहुल गांधी जी ने 5 चरणों में युवा न्याय की घोषणा किया है, जो कांग्रेस की घोषणा जो कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, देश की युवाओं के भविष्य को देखते हुए जो एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। आदरणीय साथियों, आप सबको पता है कि जब छत्तीसगढ़ में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का पदयात्रा हो रही थी और समापन के अवसर पर जब अंबिकापुर में सभा हुई, उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा है कि हम पूरे देश में किसानों को MSP की गारंटी देंगे, जो स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार रहेगा। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गारंटी युवाओं, देश के युवाओं के लिए है, जो देश का भविष्य तय करते हैं। पहला भर्ती का भरोसा कांग्रेस गारंटी देती है कि वह प्रकाशित रोजगार कैलेंडर के अनुसार केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां उत्पन्न करेगी। केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में 10 लाख स्वीकृति पद खाली है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और सेना में अन्य रिक्त पद है। हम नई नौकरियां भी पैदा करेंगे, जिसकी विवरण की रूपरेखा हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में होगी। दूसरा, पहली नौकरी पक्का। 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में 1 साल की प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए कांग्रेस एक नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम की गारंटी देती है। प्रशिक्षुओं को 1 लाख प्रति वर्ष मिलेंगे। और इसी में बिंदु क्रमांक 1, हम प्रशिक्षुता को मांग संचालित अधिकार बनाने वाले पहले हैं। प्रत्येक योग्य व्यक्ति जो नौकरी चाहता है उसे नौकरी दी जाएगी। उनका कहना है कि पार्टी है युवा रोशनी स्टार्टअप योजना भी शुरू करे के तैयारी करत है। एमा 5,000 करोड़ रुपए के फंड बनाए जाही, जौन बेरोजगार युवा मन ला उद्यम शुरू करे बर दी जाही। संगे संग देश के अर्थव्यवस्था में किसान और युवा मन के अलग से योगदान सुनिश्चित करे बर भी योजना बनाए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। चुनाव के पहले ही कांग्रेस ला दिन फिर से झटका। स्थानीय कार्यकर्ता मना भारतीय जनता पार्टी में करीन हवे प्रवेश। अवैया लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ला छत्तीसगढ़ में बड़े झटका लगे है। अब चुनाव के तारीख की घोषणा होने में केवल कुछ दिन बाकी रह गए हैं। हर पार्टी अपन अपन ढंग से तैयारी करत है, लेकिन कांग्रेस में बड़ा खलबली मचे हुए है। आज भी दल बदल के सिलसिला लगातार जारी रही से। ए बीच में पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू और कांग्रेस के नेता
चौलेश्वर चंद्राकर भाजपा में शामिल होगी। उनकर संगे संग अजय बंसल, सुरेश यादव, सुमित राम साहू, राम सनेही जांगड़े, ब्रिजमोहन साहू, रज्जू भारती, ब्रिगेडियर ए.के. दास, सोहन सिन्हा, हरिशंकर जायसवाल घलो भाजपा में शामिल होगी। ये जम्मू कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता मंडा भाजपा के पट्टा पहना के पार्टी में विधिवत प्रवेश कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। बेमेतरा में डीजे वाला मन ऊपर अज्ञात आरोपी है धारदार हथियार लेकर ही नावे हमला। विधायक दीपेश साहू पुलिस कार्रवाई ला तत्काल करे के दिशा निर्देश दे हवे। बेमेतरा जिला मुख्यालय में काली बाबा भोलेनाथ के बारात के मौका में डीजे में बजाने वाला लड़का मन संग कुछ असामाजिक तत्व मन धारदार हथियार से हमला कर दी। एक घटना में 3 युवक मन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक घायल मन घटना के बारे में जानकारी दी। डीजे सिस्टम को पीछे करवा रहे थे तो कुछ आदमी लोग आए, 3-4 आदमी लोग, और पकड़ना चालू किए, मतलब हमको हाथापाई चालू किए। और हम लोग बोले कि भाई बस डीजे को पीछे करवाना है करके, उसके बाद आके सीधा मेरे गला को पकड़ा, उसके बाद चाकू निकाल के मार दिया पीछे में। और जब हमारे भाई लोग आए मारने के, मतलब छुड़ाने के लिए आए, तो पता चला कि मेरे को चाकू लग गया, तो मेरे को पता ही नहीं था। बाद में भाई लोग बताया कि आपको चाकू मार दिए हैं। मेरे जब तक पता चला कि चाकू मार दिए थे, तब तक पता चला कि एक और भाई को चाकू मार दिए हैं। उनको ज़्यादा गहरी चोट लगे हैं, मेरे से ज़्यादा। हम लोग 3 लोग घायल हुए हैं। अब ये तो पता नहीं सर, बेमेतरा के हैं, इतना पता है कि बेमेतरा के हैं, उनको पहचान सकते हैं हम। वहीं स्थानीय विधायक दीपेश साहू के कहने से कि भोले बाबा के बारात कल महाशिवरात्रि के मौका में निकाले गए रही से एमा डीजे वाला बजाने वाला युवक मनु पर कुछ असामाजिक तत्व मन जो हमला करेंगे और निश्चित रूप से जांच करे जाते। विधायक पुलिस अधिकारी मना निर्देश दी है कि आरोपी मना जल्द से जल्द गिरफ्तार करे जाए। कि अभी लड़ाई झगड़े में इनके ऊपर चाकू शायद चला हुआ है, उन लोग भी पेशेंट आए हैं, उनसे भी मिला हूँ। जो चाकूबाजी किया है निश्चय उसको हम जल्द उनको गिरफ्तार कर पुलिस जो है उनके ऊपर तत्काल में कार्रवाई करेगी। और आने वाले समय में इस तरह की कोई भी घटनाएं नहीं होंगी। अगर कोई ऐसी घटना घटता है उनके ऊपर तत्काल जो है ज़्यादा से ज़्यादा धारा लगा करके जो है जितना उचित कार्रवाई की जाए। दुष्प्रकृति घटना के बाद पुलिस अधिकारी मन आसपास संदिग्ध मन से मुखबिर की सूचना के आधार में पूछताछ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सीतापुर में नाली निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत हो ही जांच। विधायक के इनकी दोषी ठेकेदार के खिलाफ करे जाए कड़ा कार्रवाई। सरगुजा जिले के मैनपाट विकास खंड के अंतर्गत कोटछाल ग्राम पंचायत में सरिया पारा के एक खास प्रमुख मार्ग में नाली निर्माण में जो कार्य कराए जाते उनमें काफ़ी घटिया सामग्री के इस्तेमाल करे के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीण मन की शिकायत ला देखे तो स्थानीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मन डहार ले निर्माण कार्य की जांच कराएगी। क्षेत्रीय विधायक रामकुमार टोपो के कहना से कि यदि अधिकारी मन के जांच में ठेकेदार डहार ले निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई जाही तो ठेकेदार ला ब्लैकलिस्ट करी जाही। संगे संग ओकर निर्माण कार्य तोड़ करके ओला दोबारा निर्माण कार्य करे के भी आदेश दी जाही। विधायक रामकुमार टोप्पो के कहने से कि पहली जो भी काम निर्माण कार्य के जरिए हो रही है उनमें भी गुणवत्ता की जांच करी जाए। यदि कोई ठेकेदार कोई भी प्रकार के निर्माण कार्य में गुणवत्ता के ध्यान नहीं रखी तो ओकर लाइसेंस भी रद्द करे जा सकत है और निर्माण कार्य में तोड़ फोड़ करके और नया निर्माण करे के आदेश भी दिए जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। बेमेतरा में महाशिवरात्रि के मौका में निकालेगी इस बारात। जगह जगह सामाजिक संस्था के पदाधिकारी मन करी नावे स्वागत। बेमेतरा जिला मुख्यालय में काली महाशिवरात्रि के मौका में भोले बाबा के आकर्षक झांकी निकालेगी। ये आयोजन संस्था के लगातार 4था प्रयास रही से जब महाशिवरात्रि के दिन में भोले बाबा के आकर्षक बारात निकालेगी। बारात के स्वागत करे पर जगह जगह श्रद्धालु मन मुख्य मार्ग में स्टॉल लगाए रही, वहीं स्टेज में चढ़ के बारात में शामिल लोगों मन के स्वागत करेगी। ये मौका में घड़ी चौक में विधायक दीपेश साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा सहित भाजपा के अनेक सदस्य और कार्यकर्ता मन आतिशबाजी के साथ फूल से बारात के स्वागत करी। पूरा बेमेतरा विधानसभा जिला धार्मिकमय हो गया है और हमारे शिव शंकर जी की बारात भी पूरे बेमेतरा वासी जिले वासी लोग, अब आप देख रहे हैं झाकिया ग्रुप में हमारे ऐसी बारात है जिसमें भूत प्रेत राक्षस पिशाच सभी लोग हैं। हमारे सामाजिक लोग तो है, साथ साथ ऐसा बारात
जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलता, वो हमारे शिव शंकर जी के बारात में मिलता है। आज हम बारात के माध्यम से हम माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का विवाह करने जा रहे हैं और एक अवसर मिला है आज हमारे महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, शिव जी का जन्म जयंती है, जिनको एक आज हमको निराकार के रूप में एक आकार हमको मिला है हमारे शिव भगवान जी का। उसके शिवरात्रि के पावन अवसर पर हम जो आज खुशियाँ मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और मैं भगवान ईश्वर से कामना करता हूँ शिव शंकर से कि हमारे क्षेत्र वाले से जो है खुशहाल रहे। सब जिसने जो सपने लेकर के उद्देश्य लेकर के चले हैं, आज सबका सपना साकार हमारे शिव शंकर पार्वती करेंगे। बता दें कि बारात के दौरान मुख्य मार्ग से जुलूस निकले के बाद भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में ही ये बारात संपन्न हुई। यहाँ बिजली विभाग कॉलोनी के पास में आतिशबाजी और बैंड बाजा के साथ में बारात के समापन हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। तो यह रिसा महाराज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमार टीम लदो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद बर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोटकार बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमार से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।